रेखा जी, आज आपने कुछ समझा के भेजा या बोला कि ज्यादा ना बोलना, कम बोलना, वहां ना बोलना, ये बात ना बोलना, ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं यूजुअली इनको कुछ समझाती नहीं हूँ। हाँ, ये अपना जो इनके थॉट प्रोसेस है ये अपने उससे चलते हैं और मैं अपने उससे चलती हूँ। वाह। तो कितने साल हुए आपकी मैरिज के? 15 ईयर्स। 15 साल। 15 साल है ना, क्या बात है। हाँ जी, हर बार में वही फार्मूला लगाओगे तुम? हेलो हेलो, ज्यादा सियाने ना बनो, समझे? अभी शादी नहीं हुई है ना, गर्लफ्रेंड है? नहीं 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 नहीं। जब ऐसे फार्मूले लगाओगे तो गर्लफ्रेंड कहां से होगी? बैठो, पहला ही सबक झूठ बोल रहे हो तुम, हैं? बैठो तुम जी। अत्री साहब, वो तो ऑनलाइन क्लास लेती हैं, टीचर हैं, तो दीपावली की तैयारियां कैसे करते हैं? समय तो घर पे मिलता नहीं होगा, बहुत कम, और जब आते हैं तो लड़ाई करवाते हैं घर पे। मेट्स के बीच में जो काम हल्का करवाएं उसकी जगह बढ़ा देते हैं काम आप। सबसे पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से सबको दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच। और रही सवाल मेड्स की, देखिए हम लोग, हमारे ब्लड में कांग्रेस है, हम पैदाइशी कांग्रेस हैं। वाह। और सामाजिक तौर पे हर हिसाब से हमारा ध्येय रहता है कि जो लोग समाज के दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, तो हम घर पे भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। मेड जाएंगे, उनको कम तनख्वाह मिल रही है या उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो मैं तो घर में भी बोलता हूँ भैया उनको पैसे बढ़ा दो, थोड़ी छुट्टी दे दो। लेकिन अल्टीमेटली चलनी होम मिनिस्ट्री की है, हम तो बोलते रहते हैं, हमारी सुननी है नहीं। हाँ, ये है कि साफ़ सफाई का मुझे ज़रूर शौक़ है, घर साफ़ सुथरा रहे। इनको शायद कम समय मिल पाता है, ऑनलाइन ज़्यादा रहती है। हम लोग ऑफलाइन लोग हैं, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं। हाँ जी, तो ज़मीनी काम चाहते हैं। तो हाँ, आप लोग ऑफलाइन वाले हैं, जमीनी वाले हैं, और बगल वाले जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, है ना? ऐसा कह रहे हैं, ये है ना? इनको बोला था हाँ, सर आपको हाँ, कि कांग्रेस का नाम मत ले लेना। कांग्रेस का नाम लिया नहीं, और मेरा छेड़ दोगे हाँ, तो भाजपा यहाँ से उछल पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस तो रहेगी। हाँ, इस देश में थी, इस देश को आजाद कराने में, इस देश को मजबूती देने में थी, है और रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि भाजपा के लोग भी, आज माहौल ऐसा नहीं है, त्योहार का माहौल है। हाँ जी, भगवान सारे सबक दिए जा सकते हैं इनको। भगवान राम से बड़ा शासक इस धरती पे कोई नहीं हुआ। राम राज्य की कल्पना भगवान राम के शासन से। मैं एक पॉज ले रहा हूँ छोटा सा। मैं रोज ही ऐसा प्रोग्राम करूंगा, भगवान राम पे सारे लोग नाम ही लेंगे, क्योंकि मैं वैसे ले लेता हूँ तो उधर पहिया घूम जाता है। देखिए, हम तो भगवान राम को निश्चित तौर पे हमारे खून में है, मन में है, कण में है भगवान राम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ये राजनीतिक इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे धर्मेंद्र जी बोले, वो धर्मेंद्र जी भी वही बोल रहे थे ईमानदारी के साथ, उसको मानते भी हैं। लेकिन आप बताइए मुझे घर वाली बात। हाँ, हम घर में भी चाहते हैं कि भगवान, देखिए मैंने बचपन में रामलीला की है, 14 साल रामलीला की है मैंने। अच्छा, उसमें बनते क्या थे? मैं 11 साल मैंने सीता का रोल किया है। वाह! और मैं इसके लिए छोटेपन में मुझे लगा अभी मैं सीता का रोल कर रहे हैं। ना अनुजा, मैं इस बार अत्री जी के साथ खड़ा हूं, ईमानदारी से जिसने सीता का रोल किया है, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हर पुरुष में कौन रहता है? आधा। हाँ, नारी आधा। तो और जिसके पास ये है वो जीवन में तो बहुत सफल है साहब। क्योंकि जैसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूं। जैसे कपिल शर्मा शो आता है, हाँ जी, वहाँ फीमेल कैरेक्टर भी मेल करते हैं। हमारी रामलीला में भी फीमेल्स अलाउड नहीं होती थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। छोटे होते थे तो आपने सीता का रोल किया, तो मुझे तो फिर ये सीता कहाँ से मिली आपको? इधर वाली सीता कहाँ से मिल गई? हाँ, ये मिल गई। अच्छा, तो फिर आपने कहा आपने 11 साल सीता का रोल किया। हाँ, और 3 साल फिर जो है लक्ष्मण जी का रोल निभाने का मुझे। क्या कैरेक्टर है लक्ष्मण और सीता का। उसके बाद वही मिलना था आपको। तो रामायण के एक एक पात्र, एक एक डायलॉग, एक एक चीज़ हम लोगों को तो रटी हुई है, और हमको प्रयास करते हैं कि पालन पूरा कर नहीं सकते, लेकिन प्रयास करते हैं कि हमारे वो संस्कार हमारे रहें, हमारे अंदर रहें, हमारे परिवार में। अच्छा, इतने संस्कार, 11-12 साल सीता का, फिर 3 साल आपने लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण हावी हो जाता है या सीता रहता है घर पे? मैं जानना चाहता हूँ। भाई इसका जवाब वो देंगी, आप नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डोमिनेटिंग रहते हैं, बाकी बहुत समझदार, बहुत सटल हैं, एक फोन कॉल पे अवेलेबल, मतलब और सारी चीज़ कहीं पे अगर स्टूडियो में भी रहेंगे और मेरा फ़ोन बज गया तो तुरंत इनका रिप्लाई ज़रूर आता है, और कि इनको हमेशा एक दिमाग घर में रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बार दिन भर में, धर्मेंद्र जी, मैं ये सवाल मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, कितनी बार दिन भर में ये आई लव यू बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अरे इसमें क्या हो गया भाई?
अरे आप जरूर लेते रहिएगा नोट्स यहाँ पे, कागज कलम आप रखिए, आपको नोट्स लेने हैं। दिन भर में कितनी बार बोलते हैं? देखिए हमारी भी शादी को 27 साल हो गए हैं। वाह आप ग्रेट। गूगल क्या कर रहे हैं? हाँ, 27 साल हो गए हैं। 27 साल हो गए। गूगल नहीं कर रही है। आप गूगल क्या कर रहे हैं? नहीं गूगल तो वाला तो रखिए जमाना ही फोन नहीं को। है। नहीं मैडम बोल रही मैं जरा हैं। कुछ और देख रहा था। ना अंदर रखिए फोन अरे को। भाई हमें तो चुप अनुजा, रहना मैं है। आ रहा हूँ हमारे तुम्हारे को पास बोलती भी आ रहा हूँ, वैसे ही बंद हो 27 का फेरा समझने मैं आ रहा हूँ जी। तो 27 साल इतनी स्मूथ जर्नी रही है कि अब बोलने से ज़्यादा सिर्फ बाय लुक्स आंखों से पता लग जाता है, और उनकी जो एप्रिसिएशंस हैं, जो वो बताना चाहते हैं, वो आंखों से पता लग जाता है। क्या बात है, क्या समझे आप? आफ्टर अ व्हाइल दैट हैपेंस। खड़े होइए सर, आज तो आप फंस गए हैं। क्या समझे आप? एक इशारा ही काफी है, बस इशारे से। हाँ, एक ही इशारा काफी है। जब कहा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना आप, और जब कहा बैठ जाओ तो बैठ जाना। और स्कूल में होता था ना, स्टैंड अटेंशन स्टैंड इट इज, तो बस वो एक ही नजर काफी है वो बताने के लिए कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, वफा सब एक ही नजर में सब आ जाता है। सब है जी, आंखें ही है जो सब बयां कर देती हैं। आंखें ही हैं सब बयां कर देती हैं। बहुत अच्छा है, सब लोग सीखते जाओ। आंखें ही हैं, तो जब सर्जन हाथ में उसके सीजर होती है तो उसके लिए बस आंखें ही बहुत होती हैं। वो ऐसे ऐसे करता है, देखा ना कभी? तो वो आंखें ही बहुत होती हैं ना डॉक्टर साहब, आंखें बता देती हैं। डॉक्टर साहब तो मतलब क्या जो हाथ जोड़ते हैं ना डॉक्टर साहब, तो लगता है कि सियावल रामचंद्र की जय, ऐसा लगता है आपको देख के। बस आपने ऐसे हाथ जोड़ा ना तो मुझे बस लग गया। घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या डॉक्टर साहब? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, और क्या, किससे पूछेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? बगल में पड़ोसी हो, थोड़े पूछेंगे, आप ही से पूछेंगे। क्या बोलूं? नहीं डॉक्टर साहब घर पे कैसे रहते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मली जैसे रहते हैं। हाँ ये तो वैसे मुझे भी मालूम है कैसे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हर बार में हाथ जोड़ते हैं, मैं ये पूछ रहा था आपसे। नो नो नॉट नहीं। नॉट एट ऑल। अच्छा, और अब जो कितने साल हो गए आपकी शादी के, आपने बताया? 35। डॉक्टर साहब कोई कम ज्यादा नहीं करेंगे ना? वो तो थोड़ी बहुत अगले पीछे करनी पड़ती है। आपकी लव मैरिज? जी। लव मैरिज? वाह। 35 साल के बाद खड़े हो, शादी के जो लव मैरिज होती है ऐसे तब्दील हो जाती है। हाँ हाँ, क्या अगर लव मैरिज हो और 35 साल शादी के हो जाए तो लव मैरिज ऐसे हो जाती है? कैसे? ऐसे बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, और आंखों से ही समझ जाना। वाह, ये तो तुमको समझ मिल गया कितने अच्छे से बता दिया जी। सीमा जी, कितने अच्छे से बता दिया उसने। हाँ जी। बच्ची ने कितने अच्छे से बता दिया। बच्चे ने तो बता दिया, वो देख के ही लग रहा है। दोनों जो प्रतिमूर्ति है ना, बिल्कुल 35 साल शादी के। तो कहाँ मिले थे डॉक्टर साहब आपको? पढ़ते पढ़ते। हाँ डॉक्टर साहब, वी वर क्लासमेट्स। क्लासमेट। अच्छा, आप भी तो उसी प्रोफेशन में हैं। जी जी। तो कौन सा मेडिकल कॉलेज? बीआरडी मेडिकल कॉलेज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वहां मुलाकात हुई। तो पहले किसने कहा आई लव यू? किससे किसने पहले कहा? अभी अनुजा मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तो ये अनुजा सोच रही कि जब तो पहले मेरे पास आ जाए, मैं बता दूं ये कहाँ मिले थे। 27 साल शादी को, 27 साल का बेटा है। ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं हमसे कि कहाँ मिले थे? मैं आ रहा हूं, अमित भाई को मैं जानता हूं, मैं आ रहा हूं। कहाँ मिले थे सीमा जी? सब सॉरी, किसने किससे पहले कहा था? इसमें कहने की जरूरत नहीं होती, आंखों ही आंखों में बयां हो जाता है। अरे डॉक्टर साहब, बेटा ये इश्क है तो इश्क बताना भी चाहिए, जरूरी होता है। अब बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ तो ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं मैं। बताइए कब किसने किसके कहा? मेरे कैमरामैन भी मुस्कुरा रहे हैं आज, मैं देख रहा हूँ। आ रहा हूँ बेटा, तुमसे भी पूछूंगा। जी जी, किसने किसको पहले कहा? पहले वो शुरुआत